काफी दिनों से देश में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं और एक सवाल भी खड़ा कर रही हैं कि क्या शादी करना सही है या फिर शादी के बाद लोगों की मेंटल स्टेज और भी ज्यादा खराब हो सकती है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि ऐसे कुछ केसेस लगातार सामने आ रहे हैं जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते को तार-तार करने की कोशिश में है, या फिर मैं कहूं कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते को कुछ लोगों की खराब सोच ने बहुत ही ज्यादा ऐसी स्थिति में लाकर रख दिया है कि अब लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या शादी करना सच में सही रहेगा या फिर शादी करने के बाद लोगों की मेंटल हेल्थ जो है वो बिगड़ सकती है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादी से ही रिलेटेड एक ऐसी चीज की जिसने कई लोगों की जान ली है और साथ ही आज के समय में ये चीज नासूर बनकर उभर रही है। जी हाँ, वो है एलिमनी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिमनी के बारे में। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है एलिमनी और इससे कितना नुकसान कितने लोगों को हुआ है और आगे के लिए ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दरअसल इन दिनों एक नया दौर शुरू हुआ है और वो दौर है एलिमनी का। वैसे तो एलिमनी का सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों में एलिमनी की वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं अगर बात करें चहल और धनश्री के केस की, तो साल की शुरुआत में ही सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें फैल रही थी कि धनश्री ने चहल से एलिमनी के तौर पर 60 करोड़ रुपए मांगे हैं। हालांकि बाद में जब ये मामला ज्यादा बढ़ा और इसकी चर्चाएं हर जगह आंख की तरफ फैलने लगी, तो इसके बाद धनश्री के परिवार ने इस पर सफाई दी और इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं की थी। 2020 से शुरू हुआ एक खूबसूरत रिश्ता आखिरकार 2025 में खत्म हो गया। चहल के वकील ने उनके अलग होने की पुष्टि करते हुए कहा तलाक हो गया है, शादी टूट गई है। हालांकि उन्होंने एलिमनी पर टिप्पणी करने से परहेज किया, लेकिन ये बात तो सच है कि आज के समय में एलिमनी एक बड़ा नासूर बनकर उभर रही है। बात चाहे चहल की हो, हार्दिक पांड्या की या फिर अतुल सुभाष केस की, खास से आम सभी इसकी चपेट में आते नजर आ रहे हैं। वैसे तो तलाक के बाद आर्थिक रूप से कमजोर जीवन साथी को दी जाने वाली रकम को गुजारा भत्ता या एलिमनी कहते हैं और एलिमनी का मकसद तलाक के बाद जीवन साथी की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है ताकि आगे जीवन यापन में उसे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो जीवन साथी सक्षम है उसे कोई दिक्कत नहीं है, न सेहत में न शरीर में, तो इन कारणों में पति को गुजारा भत्ता देना किस हद तक सही है ये आप जानते ही होंगे। हो सकता है कुछ अमीर लोगों की ये मानसिकता हो कि इससे पहले बीवी तलाक लेते समय केस कर दे या कुछ इल्जाम लगा दे, उससे पहले एक मोटी रकम दे देते हैं। लेकिन हर पुरुष इतना सक्षम नहीं है। पुरुषों को भी कई मुसीबतों से गुजरना पड़ता है और अगर अलग होने का फैसला पति पत्नी दोनों आपसी सहमति से कर चुके हैं, तो फिर एलिमनी के नाम पर मोटी रकम मांगने या फिर इंसान को परेशान करने का क्या मतलब है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आज के समय में जिस तरह से पुरुषों को एलिमनी के नाम पर परेशान किया जा रहा है, ये किस हद तक सही है या गलत, ये आप सोच ही सकते हैं। जिस तरह से महिला पुरुष दोनों ही दहेज के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि ये सही नहीं है, क्या उसी तरह से एलिमनी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।